तो आज की कहानी की शुरुआत होती है एक जख्मी लड़की से जो कि जंगल के बीच में गिरी पड़ी है, पर हेलेना सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही है जिसकी उसने जान बचानी है। लेकिन किससे और यहाँ वो क्यों है, किसकी वजह से है, ये सब के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। जब हेलेना छोटी थी और जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी माँ उसे आवाज़ लगाती है, पर वो उनके पास जाने के बजाय अपने पिता जेकब के पास जाती है जिनसे वो ज़्यादा करीब है। दरअसल जेकब एक शिकारी है और अब वो अपना हुनर अपनी बेटी को सिखा रहा है जो कि काफ़ी अच्छे से सीख भी रही है। पर आज जब वो एक हिरन का शिकार कर रहे थे तो हेलेना की एक गलती की वजह से वो हिरन वहाँ से चला गया। तब उसके पिता ने कहा कि ऊपर देखो, उसकी जाने की वजह है तेज़ हवा जिसके ऊपर तुमने गौर नहीं किया। ये भी हेलेना के लिए एक लेसन था जिसको वो अपने मन में बैठा लेती है। अब दोनों बाप बेटी घर की ओर लौट आए, लेकिन बेथ जो कि हेलेना की माँ है वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि वो उसके बुलाने पर भी उसके पास नहीं आई। पर जेकब कुछ नहीं कहता, बल्कि वो तो उसके हाथों में एक टैटू बनाता है। ऐसा वो तब करता है जब वो कुछ अच्छा काम करता है। हालांकि आज उसने शिकार नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे पता है कि वो काफ़ी जल्दी चीज़ों को सीख रही है और एक दिन उसकी ही तरह एक काबिल शिकारी बनेगी। अगले दिन वो फिर से जंगल में जाती है, पर आज उसे अपनी माँ की चीखने की आवाज़ आती है। वो फ़ौरन उस ओर गई जहाँ देखा कि उसके पिता उसकी माँ को पानी से बाहर ला रहे हैं। शायद वो डूब रही थी, पर उन्होंने किसी तरह उसे बचा लिया। आज भी ये लोग शिकार पर जाते हैं जहाँ हेलेना को एक कटा हुआ लोमड़ी का पैर दिखता है जिसके बारे में उसके पिता बताते हैं कि ये मैंने जाल बिछाया। जब लोमड़ी को लगा कि वो जिंदा नहीं बचेगा तो उसने अपने पैर की नहीं बल्कि अपनी जान की परवाह की और उसे खुद काट कर अलग कर दिया और भाग गई। इन लोगों का ऐसे ही चलता रहता है। पर एक दिन वो अपने पिता से पूछती है कि उसे उसके हथियार कब मिलेंगे, तो वो जवाब देते हैं कि जब वो बड़ी हो जाएगी और एक अच्छी शिकारी बन जाएगी तो उसे उसके हथियार ज़रूर मिलेंगे। इस दौरान उसे अपने पिता के 3 सोने के दांत भी दिखते हैं जो उसे थोड़े अजीब लगे। खैर, इसके बाद वो लोग सोने के लिए चले गए, पर बीच रात में हेलेना को बाहर से लोमड़ी की आवाज़ें आईं। जो सुन जब वो बाहर गई तो देखा कि वहाँ पर 2 लोमड़ियाँ खड़ी हैं जो कि भूखी। लेकिन इतने में उसके पिता पीछे से बंदूक लेकर आया और उसे कहने लगे कि यही सही मौका है अपना पहला शिकार करने का। पर हेलेना उसे मार नहीं पाती तो उसके पिता ने उन दोनों को मार दिया और कहा कि उनके लिए सिर्फ हम उनका खाना है, इसीलिए हमेशा दिल की मत सुनो, हमारे लिए हमारी जान और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगले दिन जब हर बारी की तरह जेकब शिकार के लिए जा रहा होता है तो हेलेना भी उसके पीछे पीछे जाती है, पर आज वो उसे लेकर नहीं जाते, जिससे कि हेलेना को लगता है कि शायद वो कल वाली बात से नाराज़ हो गए। लेकिन जेकब ने कहा कि वो उसके लिए आते हुए देख एक सरप्राइज लेकर आएगा, तो वो उसका इंतज़ार करे। इतना कहकर वो चला गया और यहाँ हेलेना चुपचाप अपने घर में बैठ गई। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपनी माँ से ज़्यादा लगाव नहीं रखती, इसीलिए उनसे ज़्यादा बातें भी नहीं करती। भले आज दोनों घर पर थी, लेकिन एकदम चुपचाप। इतने में बाहर हम एक आदमी की आवाज़ को सुनते हैं जो कह रहा है कि वो भटक गया है, तो क्या वो उसे बाहर निकाल सकता है इस जंगल से। अब हेलेना को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने आज तक अपने माता पिता के अलावा किसी और शख्स को देखा ही नहीं। इतने में अंदर से बेथ बाहर आती है और उस आदमी से बात करने लगती है। तभी पीछे से जेकब आ गया और उसे शूट करके मार डाला। और ये देख बेथ ने फौरन उसकी बाइक और हेलेना को लेकर भागने लगी। वो तो जाने को राजी ही नहीं थी, पर बार बार ये कह रही थी कि उसे अपने पिता के पास जाना है। तो हेलेना ने उसके सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे लेकर जंगल से बाहर आ गई। ऐसा नहीं है कि जेकब ने उनका पीछा नहीं किया, वो कई मील तक भागता रहा, लेकिन यहाँ बेथ भाग निकली। अब जब हेलेना की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो पुलिस स्टेशन में, जो कि लोगों से भरा पड़ा है। ये देख वो घबरा गई और अपने पिता को ढूंढने लगी। तब उसे अपनी माँ दिखी जो वहीं एकदम डरी और सहमी हुई बैठी थी। उसने उनसे पूछा कि उसके पिता कहाँ है, वो उसे यहाँ क्यों लेकर आई है। तो यहाँ बेथ ने डरते हुए कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे सालों से वहाँ बंदी बना कर रखा हुआ था, पर अब हम आज़ाद हैं। इतना सुनते ही हेलेना तो पागल हो जाती है और कहने लगी कि आप झूठ कह रही हैं, मेरे पिता ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो सही कहते हैं कि आप मेरे लिए अच्छी नहीं हो। इतना कहकर वो तेज़ तेज़ अपने डैड को पुकारने लगती है कि तब तक ऑफिसर ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन अब हेलेना को अपने पिता के पास जाना है, इसीलिए वहाँ से खिड़की से कूदकर बाहर आ गई। लेकिन जब उसने अपनी नज़रों से इतनी ऊंची ऊंची इमारतों और तेज़ रोशनी को देखा तो अचंभित रह गई। हेलेना को तो लग रहा है कि वो कहीं और ही आ गई है, किसी दूसरी दुनिया में। पर अचानक उसे अपने सामने अपने पिता दिखाई दिए। वो भागते हुए जाकर उनसे गले लग गई और फिर दोनों ही वहाँ से जाने लगे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं क्योंकि इन दोनों को ही पुलिस घेर लेती है। तो जेकब अपनी बेटी से कहता है कि वो उसे ढूंढ लेगा। फिलहाल अभी वो जा रहा है। आज उसकी नज़रों के सामने उसके पिता उससे दूर हो रहे, वो भी कुछ अनसुलझे सवालों के साथ, क्योंकि उसे तो ये नहीं पता कि क्या झूठ है और क्या सच है।
और फिर इसी तरह कुछ और साल बीत गए, जिसमें अब हेलेना बड़ी हो गई है। उसने इस दुनिया में रहना भी सीख लिया है। अब उसने अपने शरीर पर बने सभी टैटू को भी हटवा लिया है। लेकिन अब उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ काम खत्म करके वो अपनी बेटी को लेने जाती है, जिसका नाम मैरी है, जो उसे कई प्रकार के सवाल करती है, पेड़ों के बारे में, जानवरों के बारे में। तो हेलेना भी उसके सारे सवालों का जवाब देती है। उस छोटी सी बच्ची के दिमाग में हमेशा ये ख्याल आता है कि आखिर उसकी माँ को इतना सब कुछ कैसे पता। वापस आते समय हम स्टीफन को देखते हैं, जो कि हेलेना का पति है। वो इन दोनों से कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम पार्टी में जा रहे हैं। अब पार्टी में सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी एक महिला की नज़र पड़ जाती है हेलेना के टैटू पर, जो कि उसकी गर्दन पर बना है, जिसके बारे में वो अनगिनत सवाल करती है। तो हेलेना भी अनगिनत झूठ कहती है, हर चीज़ का वही जवाब देती है जो वो सभी को देती हुई आ रही, क्योंकि आए दिन लोग उसे बचे हुए टैटू के बारे में पूछते रहते हैं, फिर उसके परिवार के बारे में भी पूछते हैं। दूसरे सीन में हम जो कुछ कैदियों को एक दूसरे जेल में शिफ्ट कर रहे हैं कि तभी उनमें से एक कैदी अपने मुंह से एक पेन निकालता है और अपने हाथ में लगी हथकड़ी को खोल लेता है, जिसके बाद उस वैन में सभी गार्ड को मारने के बाद वो उन कैदियों की हथकड़ियों को भी खोल देता है। देने के करके सभी कैदी वहां से भाग जाते हैं। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि जेकब ही था, जो कि अब फरार हो चुका है। इधर अगले दिन हेलेना अपने घर लौटती है तो देखती है कि वहाँ काफ़ी सारे पुलिस वाले हैं, जो देख वो घबरा गई और फौरन घर में आई। तब एक लेडी ऑफिसर ने बताया कि उसके पिता कल जेल से भाग चुके हैं और साथ में अपने और 7 कैदियों को भी लेकर फरार हो गए। हमें ये बताओ कि आखिरी बार उन्होंने तुमसे कब बात की। हेलेना ने कहा कि जब मैं 10 साल की थी। इतने में वहाँ स्टीफन आ गया और जब ये सब सुना तो वो हैरान था, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि हेलेना ने उसे चीट किया, क्योंकि उसने उसे बताया कि उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन जब आज उसे पता लगा कि उसके पिता एक अपराधी हैं, तो वो मैरी को लेकर वहाँ से निकल गया, जिस बात से हेलेना को बहुत बुरा लगा। पर वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सच्चाई सभी को पता चल चुकी है, पर इसमें उसकी क्या गलती है। इधर पुलिस वाले उसे कई सवाल करते हैं, जिसे आखिर में वो उससे कहती है कि अगर आप लोगों को उन्हें पकड़ना है तो अभी पकड़ लीजिए, वरना अगर वो एक बार जंगल में चले गए तो कभी भी आप पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अब सभी के जाने के बाद वो एकदम अकेली पड़ चुकी है। उसने स्टीफन को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो तो उससे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है। अपना मन बहलाने के लिए वो कुछ पुराने सामानों को देखने लगी, जिससे उसकी और उसके पिता की यादें जुड़ी हुई है। लेकिन अभी उसे सुकून नहीं आ रहा है, तो वो पास के ही लेक में स्विम करने चली गई। अगले दिन हर तरफ बस यही खबर चल रही है कि कैसे जेकब ने अपनी बीवी और बच्ची को 12 साल जंगल में कैद रखा, जबरदस्ती। इतने में उसे मिलने के लिए क्लार्क नाम का ऑफिसर आया। ये वही है जिसने पहली बार हेलेना को पुलिस स्टेशन में देखा था। वो बताता है कि उसका बेथ के साथ कई साल रिलेशन रहा, लेकिन फिर न जाने जेकब कहाँ से आ गया और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वो हमेशा से उसे मिलना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। उसे पता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता, इसीलिए वो उसे मिलने आ गया। हालांकि उसे इतना तो पता है कि वो अपनी माँ के फ्यूनरल पर तो ज़रूर आएगी, लेकिन तुम वहाँ भी नहीं आई। क्या तुम्हें वो इतनी बुरी लगती हैं? बल्कि सच्चाई तो कुछ और ही है। बुरे तो तुम्हारे पिता हैं, ना कि तुम्हारी माँ। पुलिस को तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरे साथ स्टेशन चलोगी? हेलेना मान गई। वहाँ जाकर उसे बताया कि कल हमें जंगल में एक जली हुई कार मिली, जिसमें 2 लोगों की लाश थी। ये वही कार है जो जेकब लेकर फरार हुआ। तो हमें पूरा यकीन है कि इन दोनों में से एक जेकब होगा। बस तुम्हें हमें कंफर्मेशन दे दो। तो यहाँ हेलेना बस इतना ही कहती है कि उसके पिता उसके लिए 20 साल पहले ही मर चुके हैं। हर जगह न्यूज़ फैल जाती है, जो कैदी भागे थे वो अब मारे जा चुके हैं। अब ये सुन स्टीफन भी वापस आ जाता है, और मैरी भी, जो अपनी माँ से मिलकर बेहद खुश थी। इस बीच स्टीफन आता है, जो बताता है कि उसने न्यूज़ सुनी, जो कुछ भी उसके पिता के साथ हुआ वो बुरा था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तब हेलेना ने कहा कि मैंने हमेशा ये सच सिर्फ खुद के साथ ही रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई मुझे जज करे। मैं किस बैकग्राउंड से आती, मुझे ये भी डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। पर स्टीफन जब उसकी बातें सुनता है तो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें मुझे नहीं बताई। तो किसी दिन समय निकाल कर आराम से ये बातें करेंगे। इतना कहने के बाद वो अपने काम के लिए निकल गया, पर तभी उसके सामने हेलेना आ गई, जिसने अपने शरीर पर बने सभी टैटू को दिखाया और उसके पीछे कहानी बताने के बाद पूछा कि अभी भी तुम मुझसे प्यार करोगे? स्टीफन ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि हाँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलेना अपने पूरे परिवार को लेकर क्लार्क के पास जाती है, क्योंकि असल में उसके पिता वही है, क्योंकि वो उनकी ही बेटी है, ना कि जेकब की। वो आकर बात करता है मैरी से और बेथ की तस्वीरें दिखाकर कहता है कि ये तुम्हारी दादी है और मैं तुम्हारा दादा। उसके पास हेलेना के भी बचपन की तस्वीरें थी,
जिन्हें देख मैरी बहुत खुश होती। साथ में अब हेलेना भी खुश थी। जाते समय क्लार्क की नज़र उसके एक टैटू पर पड़ी जिस पर लिखी चीज़ वो समझ गया क्योंकि ये भाषा उसे आती है और इस टैटू का मतलब होता है कि मालिक। पर हेलेना कहती है कि जेकब ने बताया था कि इसका मतलब तो परिवार होता है। तो वो कहता है कि वो झूठ कहता था, उसके लिए तुम दोनों परिवार नहीं बल्कि गुलाम थे और वो खुद को मालिक समझता था। इतना सुनने के बाद हेलेना को समझ आ जाता है कि जेकब ने हमेशा उससे झूठ कहा। तभी उसकी नज़र रोड क्रॉस पर कर रहे एक भेड़िया पर पड़ी जिसके सिर्फ 3 पैर हैं, जो देख उसे एक अतीत याद आ जाता है। पर उसके पास एक अच्छा परिवार है, वो खुश भी है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उसे सता रही हैं। एक रात तो जब वो सो रही थी तो उसे ऐसा लगा कि मानो उसके सामने जेकब खड़ा है। हालांकि जब वो अगली सुबह घर की सफाई कर रही है तो उसे फर्श पर मिट्टी भी दिखी, जो देख उसे लगा कि जेकब यहाँ आया था। पर तभी उसकी नज़र अपनी बेटी के जूतों पर पड़ी जो मिट्टी से सने हुए थे। तब उसे थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन अगले ही दिन जब वो मार्केट गई तो उसे एक फ्लूट की आवाज़ आई, सेम वही जो जेकब बजाया करता था। इस दौरान उसे एक आदमी भी दिखा जिसका उसने पीछा तो किया पर आगे जाकर वो गायब हो गया, जो देख वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए उसने पूरे घर के चारों ओर वायरिंग कर दी, बेल लगा दी ताकि कोई भी अनजान आदमी ना आ सके। अब देर रात उसका शक सही निकला, वहां कोई था तो वो चाकू लेकर बाहर निकली। पर वायर पर एक मरा हुआ खरगोश था जिसे असल में किसी ने पहले से मारा है और फिर यहाँ पर लाकर टांग दिया। तभी कोई उनके घर में घुसने की कोशिश करता है तो हेलेना फौरन उस ओर भागती है। पर यह स्टीफन था जो कि अभी भी काम से लौटा था, लेकिन अब वो इन चीज़ों से परेशान हो चुकी है। इसीलिए उसे मजबूरन क्लार्क को फ़ोन करके बताया कि उसे लगता है कि जेकब अभी भी जिंदा है, पर उनका कहना था कि वो तो मर चुका है, उसे बस वहम हो रहा है, इसीलिए अब जाकर सो जाओ। अब एक दिन हेलेना कुछ पढ़ रही थी कि तभी उसकी बेटी रूम में एक खिलौना लेकर आती है जो जेकब बचपन में उसे बना कर दिया करता था। ये देख उसने मैरी से पूछा कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, तो वो कुछ भी नहीं बता पाई क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि ये कहाँ पर, ये कैसे उसके पास आया। लेकिन हेलेना को अब पता है कि ये यहाँ कैसे आया। अब उसने अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप कर दिया ताकि जब तक मैं या फिर तुम्हारे डैड तुम्हें लेने के लिए ना आए तब तक बाहर कदम मत रखना। इसके बाद वो स्टीफन के पास गई, उससे कहा कि वो कहीं जा रही है, इसीलिए वो मैरी को स्कूल से लेने चला जाए। स्टीफन ने पूछा कि आखिर वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है। उसने कहा कि एक अधूरा काम खत्म करना है। इतना कहकर वो जंगल की ओर चली गई और एक छोटी सी बोट से कई घंटे ट्रैवल करके जंगल के बीच में आ गई। वहां पहुंच गई जहां उसका बचपन गुजरा था। अंदर जाने पर उसे सभी यादें उसकी ताज़ा हो गई, लेकिन तभी उसके पीछे कोई और है और ये शख्स था जेकब। लेकिन हेलेना डरी नहीं क्योंकि उसे यकीन जो था कि वो जिंदा है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहते हैं। फिर जेकब ने कहा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हेलेना हाँ में जवाब देती है। फिर ये बाहर आ गए जहाँ जेकब ने कहा कि उसने उसका बहुत दिन इंतज़ार किया, वो उसे जेल में मिलने के लिए कभी नहीं आई, जिस बात का उसे बहुत बुरा लगा। और जब मुझे पता लगा कि तुमने शादी कर ली तो तुम्हारी एक बेटी भी है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी एकदम अकेली पड़ गई है। तुम्हारी माँ और तुम्हारे जाने के बाद कुछ नहीं बचा। अब तो मैं दुनिया की नज़रों में भी मर चुका हूँ, पर हमारे पास एक और मौका है। हमें यहाँ से दूर कनाडा जाकर वहाँ के जंगलों में रह सकते हैं। लेकिन हेलेना साफ साफ इनकार कर देती है, ये कहकर कि उसका एक परिवार है। अब वो नहीं चाहती कि वो उसके परिवार के आसपास भी भटके। जेकब को उसकी ये बातें बुरी लगती है, लेकिन उसने उसे कुछ कहा नहीं और बस गले से लगाया। अब हेलेना जाने लगी तभी उसके सामने क्लार्क दिखा, जिसने बताया कि स्टीफन ने उसे बोला कि तुम किसी अधूरे काम को करने के लिए गई हो, तभी मुझे पता चल गया कि तुम यहीं आओगी। पर हेलेना का कहना है कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर जेकब को पता लगा तो वो उसे मार डालेगा। अब इतना कहने की ही देरी थी कि तभी पीछे से एक गोली चली जो सीधा क्लार्क के सर पर लगी और वो वहीं मारा गया। ये गोली चलाई थी जेकब ने, जो अब हेलेना को भी पकड़ लेता और लाकर कुएं में बंद कर देता है, जहाँ वो उसे बचपन में बंद किया करता था। पर उसने उसे कहा कि वो उसकी बेटी को भी ला रहा है क्योंकि तुम लोग अब मेरे पास ही रहोगे। समय बीतने लगा, लेकिन हेलेना वैसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकती। तभी उसे याद आया कि जब वो नीचे कैद रहती थी बचपन में तो उसकी माँ उसे बाहर निकालती थी। यही चीज़ उसे हिम्मत देती और वो जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ जाती है। उस जगह पहुंच गई जहां जेकब अपने हथियार छुपाया करता था। वहां से उसने एक बंदूक उठाई और निकल पड़ी रिवर के पास, जहां उसे जेकब दिख जाता है। लेकिन जब जेकब उसके हाथ में बंदूक देखता है तो वो पानी में कूद गया। लेकिन हेलेना भी कम नहीं थी, वो उसी की स्किल अब उस पर आजमा रही है। लेकिन आखिर में जेकब ने उसके पैरों में गोली मारकर उसे पकड़ ही लिया। फिर उसे हथकड़ी बांधकर घर की ओर ले जाने लगा। इस दौरान जेकब ने उससे कहा कि तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा, ना कि अपनी माँ की तरह कमजोर। वो एक कायर औरत थी। ये सुन हेलेना ने जवाब दिया, कायर तो आप थे,
जो किसी की बेटी और बीवी को उठाकर यहाँ लेकर आए हो। फिर जब आपको लगा कि मैं उनके साथ नहीं छोड़ूंगी तो उनके बारे में मुझे हमेशा गलत की चीज़ें बताई, जिससे कि कभी भी मैंने अपनी माँ से ढंग से बात तक नहीं की, और इन चीज़ों का जिम्मेदार सिर्फ आप हो। इतना कहकर वो नीचे गिरने का नाटक करने लगी तो जेकब ने उसे बचाने की कोशिश की, तभी वो उसे लेकर नीचे नदी में गिर गई। अब यहाँ हम उसी सीन को देखते हैं जो शुरुआत में आया था। दोनों ही घायल हैं, पर बंदूक ज़्यादा नज़दीक हेलेना के, जिसे उसे उठा ली, पर जेकब उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उसका पिता है, लेकिन हेलेना को पता है कि अगर वो जिंदा रहा तो कभी भी उसका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, और इसीलिए उसने वही उसे मार कर ख़त्म कर दिया। फिर बोट लेकर शहर की ओर आ गई। यहाँ रास्ते में हेलेना को बचपन में जेकब की कही वो बात याद आई, जब बात अपने परिवार को बचाने की आ जाए तो किसी को मारना पड़े तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि परिवार के मसलों में हमारे दिल की नहीं हमारे दिमाग की सुननी चाहिए। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।